Dear students, now I will teach you mathematics of class 6. The first lesson is knowing our numbers. अब नंबर को जाने. Numbers means अंक. Introduction. Numbers play a vital role in our life. They are used in many different contexts and in many ways, such as to know that numbers of students in particular classes, payments of bills, to tell the time, काउंटिंग अमाउंट ऑफ मनी एट्सेट्रा. यानी वो हम सभी काम नंबर से करते हैं दैनिक जीवन में, जैसे टाइम बताना, क्लास में कितने बच्चे हैं, पेमेंट का बिल कितना है, वगैरह वगैरह. नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं? पहली बात, कंपेयरिंग नंबर्स. काउंट द नंबर्स ऑफ डिजिट इन बोथ नंबर्स. द नंबर हैविंग मोर डिजिट्स इज ग्रेटर. इसका मतलब है नंबर्स की संख्या को काउंट करके दो नंबर्स में काउंट करते हैं और जिसमें अधिक डिजिट होती है वही बड़ा होता है. जैसे 204, 64. 204 में 3 डिजिट हैं, 64 में 2 डिजिट हैं, तो बड़ा कौन हुआ? 3 डिजिट वाला. यानी 204 इज ग्रेटर देन 64. नंबर 2, इफ नंबर्स ऑफ डिजिट्स आर सेम. यदि नंबर्स ऑफ डिजिट सेम हो जाती, यानी 204 और ये भी 3 डिजिट का होता, इस प्रकार से 5042 6825. कंपेयर द डिजिट्स फॉर्म ऑफ द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड. इनके सबसे लेफ्ट, यानी ये दायां है, ये बायां है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो इधर एक्सट्रीम लेफ्ट यानी यहाँ के नंबर्स को जो है कंपेयर करते हैं. जो नंबर बड़ा होता है वही डिजिट बड़ी होती है. यानी 5042 6825 में 4 डिजिट है, 4 डिजिट है, सेम हो गया. यानी ऊपर वाली कंडीशन में जो है ये बताया था कि अगर 3 डिजिट हैं, अगर डिजिट ज़्यादा हैं तो वही नंबर बड़ा है. अब ये यहाँ हुआ कि डिजिट बराबर हैं तो नंबर कौन सा बड़ा है, तो इनका एक्सट्रीम लेफ्ट नंबर चेक करते हैं. 5 हो गया, ये 6 हो गया. 5 इज ग्रेटर देन 5 इज लेस देन 6, सो 5042 इज लेस देन 6825. राइट. नंबर 3, इफ एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट आर आल्सो सेम. यदि नंबर डिजिट भी बराबर हो और एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट भी बराबर हो, देन कंपेयर द नेक्स्ट डिजिट एंड रिपीट दिस प्रोसेस. till we get डिफरेंट डिजिट्स. जब तक कि हम जो हैं डिफरेंट डिजिट ना पा लें. जैसे 68257 और 68326. देखिए डिजिट कितनी है इसमें. डिजिट, ये एग्जाम्पल है, डिजिट है इसमें 1 2 3 4 5. 5 है. इसमें डिजिट कितनी है? इसमें भी 5 है. 1 2 3 4 5. तो दोनों बराबर हो गई. अब क्या चेक करते हैं? ये इधर से बराबर हो गई, ऐसे बराबर हो गई. अब देखते हैं कि लेफ्ट डिजिट क्या है. एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट 6 है. इसकी एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट क्या है? ये भी 6 है. ये बराबर हो गई. अब इसके बाद 8 देखते हैं. यहाँ भी 8 है, ये बराबर है. अब हम चल रहे हैं ऐसे. पहले इसे देखा, इसे देखा, ये बराबर हुआ. फिर इसे देखते हैं, ये बराबर हुआ. अब देखते हैं ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 2 इज लेस देन 3. तो अब हमने पा लिया कि 68257 इज लेस देन 68326. राइट. इस प्रकार से हम नंबरों की तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं.
अब मैं आपको बताऊंगा इसी तरीके से हम सभी नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या है? एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या मतलब हुआ? पहले देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, इसका क्या मतलब है असेंडिंग ऑर्डर का? असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर मीन्स टू अरेंज the numbers from the smallest to the greatest, यानी छोटे से बड़े की ओर। एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अब आइए डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? इसका ठीक उल्टी बात है। डिसेंडिंग ऑर्डर means to arrange the number from the greatest to the smallest, यानी बड़े से छोटे की ओर। इस प्रकार से एग्जाम्पल 6, 5, 3, 2, 1, इस प्रकार से। इसके बाद आता है जो कक्षा 6 के 6 क्लास के कोर्स में है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और सक्सेसर। सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर। देखिए सक्सेसर क्या होता है? सक्सेसर होता है अंक के ठीक आने वाले बाद का अंक, उसके बाद का अंक। जैसे 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ये 4 से जो बनता है 5, यानी अगला अंक सक्सेसर कहलाता है। प्रेडिसेसर जो होता है वो अंक से पहले वाला, जैसे 4 से पहले 3। चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं। सक्सेसर the successor is the number that comes just after
द गिविंग नंबर, i.e. it is obtaining by adding 1. Example 8. The successor of 8 is equal to 8 plus 1 is equal to 9. अब आइए प्रेडेसेसर, प्रेडेसेसर क्या है? द predecessor is the number that comes just before the giving number, i.e. it is obtaining, या obtained लिखिए, obtained, यहाँ भी obtained करिए, obtained by subtracting 1. Example, the predecessor of 8 is equal to 8 minus 1 is equal to 7. प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको समझाया है इस आधार पर एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ जिसे आपको स्वयं करनी है। एक्सरसाइज की व्हाट्सएप आपको मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे।